Good morning, dear students. Students, in the previous class, we have discussed about what is health. Health is a state of well-being. Well-being in terms of physical, mental as well as social aspect. इन तीनों तरह से अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो उसे कहा जाएगा दैट द पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी हेल्दी, राइट. ठीक होना important है, being well is important, but in what terms? Mentally also the person should be well. उसमें डिप्रेशन या एंजाइटी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. मोर ओवर उसका सोशल बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए और फिजिकल हेल्थ भी सही होना चाहिए. तब जाके हम कंसिडर करते हैं कि एक पर्सन के पास गुड हेल्थ है. तो ये तो हमने हेल्थ की बात कर ली, पर डिसीज क्या होता है वो हमें डिस्कस करना अभी भी बाकी है. So what is the difference between being healthy and being disease free? Are both the things same? क्या जो healthy individuals होते हैं वो disease free होते हैं या disease free individuals को ही healthy हम कहते हैं, ये हमें अभी समझना है. So here we talk about being healthy is having a well-being in terms of physical, mental and social aspect, right? जब कोई फिजिकली भी फिट होता है, मेंटली भी फिट होता है और सोशली भी, बिहेवियर से भी अच्छा होता है, तो उसे कंसिडर कर सकते हैं दैट द पर्सन इज हैविंग अ गुड हेल्थ. ठीक है, तो डिसीज फ्री कब कहते हैं? सो उसके लिए समझना पड़ेगा व्हाट इज डिसीज. सो व्हाट इज डिसीज? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, डिसीज का मतलब है डिस्टर्ब्ड ईज. डिस्टर्ब्ड ईज. डिस्टर्ब्ड ईज मतलब क्या? अगर आप रेगुलर एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको कोई तरह की परेशानी है जो आपकी बॉडी में चल रही है, जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है या हेडेक हो रहा है या कफिंग हो गया या स्नीजिंग हो गया है, तो ये सब क्या है कि आपका रूटीन जो लाइफ है, रूटीन जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो रहा है और उसी को क्या कहा जाता है? डिसीज कहा जाता है, जहां पे आपका ईज जो है, आपका रेगुलर एक्टिविटी जो है वो क्या हो चुका है? इट हैज गॉट disturbed. So disturbed is known as the diseased condition, right? उसे हम कहते हैं डिसीज. तो डिसीज पहचान कैसे सकते हैं? तो कोई भी डिसीज का पर्टिकुलर साइन या सिम्टम होता है. फॉर एग्जाम्पल a person is suffering from diarrhea. A person is suffering from diarrhea. तो ये क्या हुआ? डायरिया से सफर करना मतलब वो पर्सन को कुछ डिसीज हुआ है, उस पर्सन को कुछ डिसीज या डिफेक्ट हुआ है. समटाइम्स ये डिसीज का एग्जैक्ट रीजन पता नहीं होता. इट इज नॉट नेसेसरी to have or to know the exact reason for the disease. कई बार आपके पास वो डिसीज का एग्जैक्ट रीजन होता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, तो उसका कुछ ये नहीं होता, हम सिर्फ कंक्लूड कर लेते हैं कि शायद डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया है इसलिए डायरिया हो गया है. तो एग्जैक्ट रीजन, एब्सोल्यूट रीजन नहीं भी पता है, फिर भी हम जान जाते हैं that the person is suffering from this disease, right? This can be a very serious disease also, or it can be a common also like a bacterial infection, और जिसके एक या दो एंटीबायोटिक्स लोगे तो ठीक हो जाएगा, वैसा भी हो सकता है. या तो कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस डिसऑर्डर भी हो सकता है जिसकी वजह से the person is suffering from the diarrhea. सो डिसीज का सिंपल मीनिंग है कि हमारा ईज मूव हो जाना, ईज नहीं रहना, डिस्टर्ब हो जाना. पर डिसीज का हमेशा एक्चुअल कॉज पता नहीं होता. कई बार डिसीज का कॉज जो है
वो हम खुद कंक्लूड कर लेते हैं, पर एक्चुअली हमें रीजन पता नहीं है that what is the reason for that disease to occur. Okay, so that was just an example. Now, is disease free and good health same? No, right? Good health जो है वो सबके लिए अलग होती है in terms of different aspect. For example, हम यहाँ पे लिखते हैं is being disease free and having good health same, right? So इसका आंसर क्या आएगा? No. डिसीज फ्री होना और अच्छी हेल्थ होना ये सिमिलर नहीं है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर अ डांसर गुड हेल्थ means able to stretch and give all the poses or positions. एक डांसर की बात कर रहे हैं तो डांसर है वो डिसीज फ्री है, पर उसकी हेल्थ अच्छी कब कहलाएगी? When that dancer, he or she is performing, they can perform gracefully, they can stretch their body properly, flexibility है उनमें, तो कंसिडर किया जाएगा कि डांसर हैज अ गुड हेल्थ. एक म्यूजिशियन है, for a musician good health is to improve the capacity of lungs, to take proper notes, right? जो वो गाना गा रहे हैं, म्यूजिशियन के लिए अगर जो गाना गा रहे हैं ही और शी, उनके लिए हेल्थी कब कहलाएगा? तो उनके लिए हेल्थ तब कहलाएगा when they would be able to improve their lung capacity, ताकि वो बहुत ही ज्यादा हाई नोट्स या बहुत ही लो नोट्स को भी वो ले सके. इनके लिए इन्हें अपनी लंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ती है. तो हर एक इंडिविजुअल, यहाँ पे म्यूजिशियन जो है उसे कोई डिसीज की बात हम नहीं कर रहे, पर वो फिर भी हेल्दी नहीं है क्योंकि उसकी लंग कैपेसिटी अभी प्रॉपर नहीं है, तो तब भी हम बोल सकते हैं कि वो गुड हेल्थ में नहीं है. इसीलिए कहने का मतलब है दैट मीनिंग ऑफ हैविंग अ गुड हेल्थ एंड हैविंग डिसीज फ्री is not the same, right? Healthy तो हम भी हैं, but do we have such great lung capacity to sing very long, very high notes? No. Sometimes are we able to stretch our body as others are able to do? No, right? कोई जिम्नास्टिक्स कर रहा है तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है और हमारी उतनी ज्यादा नहीं है. तो इसका मतलब ये होता है कि बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिसीज फ्री इज नॉट वन एंड द सेम थिंग. दोनों अलग चीजें होती हैं, ठीक है? सो हाउ कैन यू डिटेक्ट और हाउ कैन यू डायग्नोज दैट अ पर्सन इज हैविंग द डिसीज? तो उसके लिए हम बात करते हैं डिसीज एंड इट्स कॉजेस. डिसीज एंड इट्स कॉजेस. तो कॉजेस, राइट? डिसीज है ये पता कैसे चलेगा? उसके पहले मैं एक और चीज कहना चाहूंगी. जब हम बोलते हैं डिसीज फ्री तो वो हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, पर जब हम बोलते हैं हेल्दी तो हेल्दी किस पे डिपेंड करता है? नॉट जस्ट इंडिविजुअल, सराउंडिंग, बिहेवियर, नेचर, एनवायरमेंट, सब पे डिपेंड करता है बीइंग हेल्दी, राइट? सो दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट, बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिसीज फ्री. जब हम बोलते हैं डिसीज फ्री तो हम हमारे खुद की बात करते हैं कि मुझे कोई भी डिसीज नहीं है, पर जब हम बोलते हैं हेल्दी तो हमारी हेल्थ सिर्फ हम पे नहीं, हमारे आसपास के लोग, सराउंडिंग पे भी डिपेंड करती है दैट वेदर दे वी आर हेल्दी और नॉट. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड बिटवीन बीइंग डिसीज फ्री एंड बीइंग हेल्दी. अब डिसीज और उसके कॉजेस की बात करते हैं. सो डिसीजेस they can be diagnosed by specific symptoms.
डिसीज को कैसे डायग्नोस करेंगे? बाय स्पेसिफिक सिम्टम्स, कोई ना कोई सिम्टम्स की वजह से हम डिसीज को डायग्नोस करते हैं। सिम्टम्स मतलब क्या? तो सिम्टम्स मतलब फॉर एग्जाम्पल हैविंग हेडेक, दैट इज अ सिम्टम, हैविंग रनिंग नोज, हैविंग स्टमक पेन, ये सब क्या है? ये सारे सिम्टम्स हैं, राइट? पेट में दर्द होना सिम्टम्स, डिसीज क्या है पता नहीं, पर पेट में दर्द हो रहा है, राइट? हम ऐसा बोलते हैं। रनिंग नोज, नोज जो है इट इज कीप ऑन रनिंग, हमें पता है कि दैट इज ड्यू टू कफ एंड कोल्ड, बट एग्जैक्ट रीजन वी डोंट नो, हाउ इट हैज एंटर्ड इन अवर बॉडी वी डोंट नो। हैविंग हेडेक, सर में दर्द हो रहा है, रीजन तो पता ही नहीं है, क्या डिसीज है ये नहीं पता, बट व्हाट वी आर हैविंग हेडेक। तो ये कहने का मतलब है कि डिसीज को डायग्नोस करने के लिए क्या चाहिए? सिम्टम्स होते हैं, और उन्हीं सिम्टम्स से हम पहचान सकते हैं that we are suffering from some disease, though we don't know the exact cause of that disease, right? Our body consists of various tissues, राइट? हमारी बॉडी किससे बनी है? बहुत से टिश्यूज हैं, बहुत से ऑर्गन्स हैं। सो when the functioning of these tissues or organ is damaged, we suffer from the disease। हमारी बॉडी जो है उसमें कई सारे ऑर्गन्स हैं, कई टिश्यूज हैं। अब ये सारे टिश्यूज हमने चैप्टर नंबर 6 में पहले डिस्कस किए हुए हैं। तो ये जो टिश्यूज हैं, जब ये टिश्यूज प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते, राइट? जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपरली इनहेल और एक्सेल नहीं कर रहा है ताकि हमें ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है, तो यही सिस्टम जब कोई डैमेज होता है, डिस्टॉर्ट होता है, तब हम कहते हैं कि हमें क्या है? डिसीज, बिकॉज वी शो सम सिम्टम्स। क्या हम दिखाते हैं? सिम्टम्स दिखाते हैं। और डॉक्टर जो है यही साइंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। फॉर साइंस को रिकॉग्नाइज करना मतलब सिम्टम एंड साइन, ओके? वो साइन क्या होता है? तो जैसे कि हमें पेट दर्द हो रहा है, या तो जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करेंगे? ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट क्या करेगा? इट विल कंफर्म दैट व्हाट प्रॉब्लम यू आर एक्चुअली हैविंग। तो आपको एलर्जी हो गई है, आपको कोई एलर्जी या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो डॉक्टर आपका ब्लड सैंपल लेते हैं और फिर उसे लैबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट से क्या पता चलेगा? दे विल कंफर्म दैट व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू आर सफरिंग फ्रॉम, व्हाट इज दैट एलर्जी ऑफ अ सब्सटेंस विच यू आर सफरिंग फ्रॉम। तो डॉक्टर्स हमारे साइंस यूज करते हैं फॉर, और सिम्टम्स यूज करते हैं फॉर डिटेक्टिंग एंड डायग्नोजिंग दैट पर्टिकुलर disease or that particular discomfort. So we are further going to talk about disease and its causes in the next class. So today we have talked about what is being healthy, what is being disease free, and further we are going to talk about other causes and different types of diseases.